गणेश शंकर विद्यालय। तो उसको भीड़ जो आती भीड़ को कहे नहीं यहाँ तो नहीं है, कहीं चला गया, यहाँ कोई नहीं, और वो चले गए। आर्य समाजी थे शायद वो, तो वो मुसलमान फिर उसको उन्हीं को मार दिया, उसको बचाया ना, दूरी में जाते उन्हीं को मार दिया। वो और दुष्ट मानस हो, उन्होंने यह लगा था कि केवल बढ़ावा दे के इस्लाम के आई एकदम सफा कर दिया। प्रश्न ये है फिर अपने नहीं हमारा देखा में लगा था बहुत भयावह हम हमको लगा। हमारी प्रधान बात है ये, हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान धर्म 1400 साल पुराना, ये सब 200-300 साल पुराने होंगे भारत में है, ये मुसलमान बन क्यों गए? इस बिंदु पर क्यों नहीं आते हैं? और अगर मुसलमान बने तो हिंदू क्यों नहीं बना पाते हैं यार? आप हिंदू बना तो लड़की शादी करे, खत्म करिए इस्लाम का समूल नाश करिए, विवाह करके उनसे ये अगर हो जाए तो ठीक है। बहुत ये क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे कि इतना लोग मानस हो, जैसे स्वर्गम से जुदा नारा लग जाये। अब बताइए कि हो सत्ता में रहते हुए जो पार्टी सत्ता में लुकाई है, हमारे लड़कियों से काला होकर लुकाई निकाला होकर जो अभी सुनिए बेटवा बोल रहे हैं, सुनिए अभी सुनिए बात गाना और जो पाकिस्तान से आई थी का नाम उसका सीमा है, सुनिए हम टीवी पर सुन रहे थे, इंडिया टीवी पर। हाँ वो आज ये लुकाई बा इंडिया टीवी हम सुन रहे थे, बड़े बड़े सेनाधिकारी ये तर्क देने लगे थे कि ISI द्वारा खुद तैयार ऐसी भाषा बोल रही है, कैसे आ गई नेपाल से अकेले, हमरे आज तक ना समझ में कॉमन सेंस वाला भी जाने कि अगर जासूस आएगा तो चुपके रह आएगा कि ढोल पीट कर आएगा, वो रहता है बहुत दिनों से बाद में भले पता चलता है। हाँ बच्चा लग गई। असल में देखिए बड़े बड़े सेनाधिकारी पश्चिम उसके बात कर रहे हैं, जो मुस्लिम के मुद्दे हैं जासूस है तो कांग्रेस इसलिए उठाती है अगर जासूस है तो जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, ये सब जितने भी हैं और दलित हैं, वे उसको वोट देते हैं। और बीजेपी इसलिए हिंदू वाला उठाते हैं, कुछ हटवाई देती हैं हमन का हो जाये, अरे लेकिन हम लोग को तो बीच का एक रास्ता निकालना है ना, इन दोनों से अलग हट के। धर्म पर अथु पर बोलने की जरूरत है क्या है? जरूरत है ना, उसके नाम पर वोट है नहीं, उसके नाम पर वोट है, बोलना कैसे नहीं है जरूरत है। नेता का मतलब क्या होता है? हमको समर्थन लेना है, समर्थन चाहे जिस नाम पर मिले, अगर फुटबॉल खेलने के नाम पर मिलेगा तो उसकी भी बात करेगा। प्रधान जी, नेताओं की जानते हैं क्या कमजोरी होती है? राजनेताओं की सबसे बड़ी कमजोरी होती है हमेशा सत्ता में रहना, सत्ता का मोह त्याग नहीं पाता है राजनेता। अब वो सत्ता उसको हमेशा खलती रहती, चुभती रहती है मन में, और उसको पाने के लिए हर उपक्रम तक को चला जाता है। बस अगर सत्ता उसकी गारंटी हो जाएगी, इसको कौन सत्ता हमको मिल जाएगी, तो सत्ता मिलने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये हर राजनेता की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, वो सत्ता से विमुख नहीं रह सकता है। सत्ता जैसे विमुख होता है ना, छटपटाने लगता है। हाँ, तो इसलिए हम लोग को राजनेताओं को ही हटा देना चाहिए। इसलिए करें कि अभी ना ये रहेंगे ना छटपटाएंगे, इनकी क्या हो सकता है? खत्म। हम कश्मीर में आज मुख्यमंत्री नहीं है, प्रधान गृह मंत्री नहीं है, रक्षा मंत्री नहीं है, वित्त मंत्री नहीं है, शासन नहीं चल रहा है। अरे नया सुन लिया, नेपाल में राजतंत्र पुनः बहाल करे खातिर क्या आंदोलन होता है, फिर क्या होगा? वही होगा, क्योंकि सब मनमानी कर रहे हैं। खाली है इस्लाम वालों के डर से, इस्लाम वाला ही उनके त्योहार मनाओ में ढेला पे करता हूँ तो करता हूँ तो राजतंत्र में ना ही होता रहे। अब वो एकदम जिधियाल हो तो कि हम लोग पूरा राजतंत्र वापस लाएंगे। नेपाली हिंदू 80% से ऊपर। कोरोना को चीन इसीलिए कंट्रोल कर लिया कि 2-3 आदमी के हाथ में हो गई थी बात। यहाँ वोट का डर लगता है, हम सबको मनमानी करने की छूट दे देते हैं, इसलिए जनता पर सीधे छोड़ दिया जाए। जनता खुद ही सीधे सरकार पे कानून लगाए, सीधे अधिकारियों को ट्रांसफर करे, अधिकारियों पर लगाम लगाए। राजतंत्र में जाना तो पीछे जाना है, पीछे लौटना है, उसका तो समर्थन नहीं किया सकता है। आप जो है मुसलमान अगर उपद्रव कर रहे हैं तो मुसलमान का उपाय उनके हिसाब से उपाय कीजिए, जिस तरह से उपाय कर सकते हैं। हम लोग पीछे नहीं लौट सकते हैं, पीछे लौटल संभव भी ना, पीछे नहीं लोग आंदोलन करत हुआ। लेकिन अगर आज भी रोजगार दे दिया जाए, शिक्षा दे जाए, और धर्म के खिलाफ जो हर धर्म के खिलाफ जो गलतियां हैं वो सीधे स्कूलों में पढ़ाई जाने लगे, लोगों का धर्म से खुद ही मोह भंग हो जाएगा अनावश्यक चीजों से। सीधी सी बात, पहले शिक्षा दे ही नहीं रहा है, स्कूली शिक्षा एकदम ध्वस्त है, कुछ भी कोई पढ़ा दे।
जनता का तुलना पकड़ लो। हाँ, हर धर्म की स्पष्ट शिक्षा होनी चाहिए स्कूल कॉलेजों में। बच्चा पढ़े, समझे, देखे क्या गलत है, साफ साफ खामी बताई जाए और रोजगार हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगी, लोग खुद ही उसी विचार से निकल जाए। असल में हम लोग इस बात को इसलिए ऐसा कह पा रहे हैं ना, क्योंकि हिंदू धर्म के संबंध में तो ऐसा पढ़ाया जा सकता है। हाँ। लेकिन इस्लाम के संदर्भ में आप पढ़ाएंगे तो बस वो लोग तुरंत सड़क पढ़ा कर तुरंत वो कर देंगे, बवाल कर देंगे, कहेंगे तुरंत ये किताब को जलाओ और ये जो नेता लागू किया उसको जलाओ। तो इसलिए वो आप उनको पढ़ा ही नहीं सकते। सही बात तो ये है, आपको वो पढ़ाने ही नहीं देंगे, आपको उसको सिलेबस में रखने ही नहीं देंगे। हाँ, आप अच्छी बात उनकी बताएं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। आखिर जहाँ क्रिटिसाइज उनका हुआ आखिर उनका हाल हम निकाले कैसे? गुरु जी आखिर उनका इसका तोड़ क्या होगा कि कैसे निपटेंगे इस व्यवस्था से? अपनी बात कि कैसे तोड़ निकाले? ऐसा है ना चंचल, जो तुम सवाल पूछे हो तो उसका भी मैंने समाधान दिया है, तुम लोग कहीं कहते नहीं हो। जो धर्म संसद वाला हाँ, कमेंट लिखे हैं, शासन की उपलब्धि जो है हमारे जो है जैसे एक चीज संसद वही जाकर जैसे मुसलमान अगर मानने को क्योंकि जब तक किसी चीज को कानून में नहीं बदला जाएगा ना तब तक कोई फायदा नहीं है। आप उसी को कानून बदल सकते तभी। जब से मैंने बताया कि धर्म संसद बनाया जाए, सभी धर्म के मानने वाले और नहीं मानने वाले उनका भी वहाँ पर होगा, अलग अलग मुद्दे पर चर्चा होगी और जो चर्चा फाइनलाइज हो जाएगी बस उसी को कानून के रूप में बना दिया जाएगा और तब वो लागू होगा। जैसे मारने पीटने। लेकिन आप प्रश्न यह उठता है इसके बाद कि आप उसको कहेंगे कि हम लागू करेंगे, लेकिन वो कहेंगे हम लागू नहीं होने देंगे, मारपीट पर उतार देंगे, तब क्या? तब तो उनके डंडे की ही भाषा उनको रास आएगी, क्योंकि वो उनका इतिहास रहा है कि वे डंडे से ही माने हैं और कहीं कभी नहीं माने। आज भी जो इजराइल में जो मान रहे हैं तो डंडे की वजह से ही जो मान रहे हैं, नहीं तो इजराइल को खा जाते सब, खत्म कर लो और भारत को भी खा जाएंगे। इजराइल के बाद भारत पर नंबर लगा देंगे। तो केरल में तो होता रहा मीटिंग। हाँ, और ये पूरी दुनिया को खाने की व्यवस्था के मोहम्मद ने पहले ही तय कर रखी है। इनका एम है कि पूरी दुनिया को पूरा विश्व इस्लामीकरण हो जाए, तो उनका एम यही है। उस नियम से दुनिया को खा जाएंगे, उस नियम से पूरी दुनिया को खा जाएंगे, उसमें साथ साथ अपने को भी खा जाएंगे। सरकार का वो भाव नहीं क्या होता है। प्रश्न ये है कैसे उनको हम बचाएं, कैसे अपने को भी बचाएं। इस्लाम का कुछ करबे ना करो, उनको बचाने उनसे बचना है तो एक उपाय है कि उनका जो घर वापसी कराया जाए, घर वापसी कराएंगे। एक ही मूल रास्ता है उनका, धर्म परिवर्तन खत्म, इस्लाम ताकि उनके सामने हटाई जाए और उनके जो मौलाना लोग जो हैं वो जो फतवा जो इशू करते हैं उन्हीं के ऊपर आक्रमण किया जा सकता है। मेरे हिसाब से है कि हिंदुओं को एक दो मुसलमान आए थे सिंध में अरब से और पाकिस्तान होते यहाँ तक फैला है। जो गांव में जो शहीद की मूर्ति होले वो लोग हिंदू धर्म आज अपने गांव में पूछी ला कि रहीम दादा मेरे सामने उनके बाबा का नाम बताओ, कोरोना बताओ। वो जो लोग शहीद हुए हैं वो मुस्लिम धर्म का प्रचार करने आए हैं, जो हिंदुओं को जाकर बताते थे, गुस्से में लोग मार दिए हैं। वही सही तो सीमा पहुंचे जा का सही अच्छा, इधर के समझ में ना वाला बुद्ध का विरोधी हम तो माने बुद्ध पर ना हो तो बुद्ध काहे के बनावत हो तो वो इस्लाम ना, अब वहां बुद्ध काहे के बनावत हो तो इस्लाम के प्रचार के जो क्या जोड़ दिया, जो बना दे तो ऐसा खम्मा लिया। जब बुद्ध का तो विरोधी है वो है मूर्ति है भाई। बुद्ध का मतलब उनका एक शारीरिक मूर्ति ना हो जो कोई किसी का प्रतिबिंब दिखाती हो, वो बुद्ध इसको मानते हैं। बुद्ध तो ये भी है। हाँ, लेकिन मोहम्मद साहब की एक और सिस्टम था। मोहम्मद साहब ने कहा था कि देखो, अगर इस्लाम का प्रचार करने का उद्देश्य है और मुझे भी गाली देनी पड़ जाए तो मुझे भी गाली दे सकते हो तुम लोग, अगर तुम्हारा इरादा सही है कि मोहम्मद का गाली दे देने से इस्लाम का प्रचार होगा, इस्लाम का प्रचार, कुछ लोग साथ में आ जाएंगे और तो हमें भी गाली दे दो, कोई एतराज नहीं है। गाली दे करके उसको उसमें लाओ, मौका मिले तो उसको तुम मार दो, अगर वो नहीं बदलता है तो ख़त्म कर दो। और वो ये भी कहते हैं कि अगर बुद्ध की भी पूजा करनी पड़ जाए, क्योंकि देखिए काबा में भी जो है वहाँ रखा हुआ है, वहाँ रखा हुआ है ना, उससे आय होती है। हाँ, तो संगे असबद उसको बोलते हैं वे लोग, तो उससे आय होती है, तो आय का जरिया नहीं छोड़े सर, वहाँ भी आय रखे। यहाँ देखिए मोहम्मद साहब के बार रखे हुए हैं सब कश्मीर में,
बाल उतार। हाँ बाल कहते हैं कि बाल है। अब बाल तो किसी के लिए मोहम्मद का कहाँ बाल पता चला है, मर गए कहाँ कर दिए, किसी का बाल उठा के ले गए बाल है ये। अब वहाँ से पैसा कमा रहे हैं, तो पैसा कमाने के जहाँ भी साधन होंगे ना वहाँ पे जुट जाएंगे। एक ही तरीका है राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं में इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए कि उनकी घर वापसी कराकर उनको हिंदू बनाने, उनसे विवाह शादी करना, और उसका कोई तरीका नहीं। इस्लाम दुनिया को बचाना है तो इस्लाम धर्म को समाप्त करने का क्या तरीका है? पाकिस्तान में नहीं देखिए, सिर्फ विवाह से ना, विवाह से इस्लाम को हम नहीं मिटा सकते, समझ लीजिए क्यों। इस्लाम को उसके सिद्धांत को हटा के मिटा सकते हैं, नहीं तो विवाह से क्या होगा ना कि उल्टे आप ही को मुसलमान बना देंगे। प्रश्न ये है ना, ये जान लीजिए, विवाह से अगर आप सोचेंगे कि हम इस्लाम को मिटा दें तो गलतफहमी में है। इस्लाम आपको मिटा देगा विवाह से। वो आपके घर में घुसेंगे, एक नहीं 10 घुसेंगे और जो है गाली गलौज करेंगे और निंदा करते रहेंगे। अरे क्या ये सब बंदर के अंदर का फोटो लगा के रखे हो या जी, हटा इसको। हाँ ये क्या रखे, जो बात है वो कहेंगे, वो यही कहेंगे। इसको क्या, उनके सिद्धांत की आपको आलोचना करनी पड़ेगी और उनको सिद्ध करना पड़ेगा कि आपका सिद्धांत बिल्कुल ही गलत है। जब आप ऐसा सिद्ध कर देंगे तब शादी कर लेंगे, तब तो ठीक है। अन्यथा वो अगर आप शादी कर रही है ना तो उनके और भी मुसलमान सब आ जाएंगे आपके घर में। दोनों सिद्धांत को गलत ठहराना होगा और उनको अपनाना होगा। हाँ तो गलत सिद्धांत होगा तो उसको अस्वीकार करेंगे। आप में आएंगे, लेकिन हमारे में गलती कि हम पहले स्वीकार ही करने की स्थिति में नहीं है। दोस्त तो हमारा है ना, पहले हम उनको समझा भी नहीं, स्वीकार भी करने, फिर भी स्वीकार करने तैयार मौलवी मुल्ला जो हो ना, वो अपने सुतार में कुल बढ़ावा दे रहे, लेकिन बहुत फायदा है। वो हकीम कहा मुन्ना सिंह फकीर, मुल्ला मुल्ला पादरी पंडित और देश के कहले खंडित। तो कहा 3 थे, एक थे मुल्ला जिन्ना और एक थे पंडित नेहरू और एक थे पादरी माउंट बेटन देश के बारे में समझ। तो फिर तीनों जने मिल के वो तो पंडित ना रहना, वो तो पंडित का बड़ा विरोध करना जवाहरलाल नेहरू कि मेरे आगे पंडित ना लगाया जाए। जात से तो रहा है ना, पूरे हम वास्तविक मुसलमान हो। नहीं तो पंडित नहीं लगाया जाए तो किसको कार्य नहीं लगाया जाए? पंडित को अपने नहीं लगा रहे थे, कोई दूसरा लगा रहा था। न वो कह रहे थे कि इससे जाति सूचक गु आ रही है, वो जाति सूचक पंडित ना हमारे आगे ना लगाए। जो नेहरू थे ना, तो नमवा काट लिखता था ना, तो वो नेहरू क्यों लिखते थे? पंडित क्यों लिखते थे आगे? वो 2 पीढ़ी पहले मुसलमान बेवकूफ बनाना चाहते थे हिंदुओं को, पंडित लिखते थे ना, वो बेवकूफ बनाना चाहते थे ऐसा बोल करके। सबसे वो जिन्ना, अलबत्ता जिन्ना पंडित, ये जिन्ना ठक्कर थे, मीठा भाई ठक्कर के पिता थे। ये मछली का व्यापार करते थे गुजरात कार्डन से, गुजरात में कि तुम मारवाड़ी में हो और मछली का व्यापार कर रहे हो तो मुसलमान बन गए। बाद में जाके मुसलमान जिंदा हिंदू थे। शेख अब्दुल्ला की वाला ये लोग तो नेहरू परिवार से चलल हुआ, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तो ये लोग गांधी काले बड़ी ऐसा लगा लेते संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पिता के नाम से फिरोज गांधी, टाइटिल का फिरोज भी कहाँ गांधी थे? फिरोज गांधी थे? नहीं गांधी नहीं थे, नहीं थे, फिरोज गांधी नहीं थे, फिरोज खान थे। ये लोग महात्मा गांधी का ऊपर दिवाली को उठा के लिया। गांधी ने टाइटल दिया था कि भाई अगर इंदिरा गांधी से शादी हो जाएगी उसकी तो पता चल जाएगा कि ये जो है पारसी है, और कुछ लोग कहते थे कि मुसलमान है। अब पारसी हो या मुसलमान हो, दोनों में जो है हम लोग को राजनीतिक क्षति हो जाएगी, इसलिए गांधी जी ने अपना उनको टाइटल दे दिया। अब उसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू किए। नेहरू, मोतीलाल नेहरू का बाप नेहरू क्यों नहीं था? नेहरू कहाँ टाइटल, नेहरू ब्राह्मण में होता ही नहीं है। नेहरू कोई भी टाइटल ब्राह्मण में नहीं होता है। नेहरू ये लोग नहर के किनारे बसे थे, उसके कारण अपना नाम रख दिए थे नेहरू। हाँ समझे, इसलिए ये हो गया नेहरू। नेहरू ब्राह्मण होता है, नेहरू हो गया, नेहरू को पीड़ा रूप लिया। ये कोई ब्राह्मण थे मंत्री, फरखुशिया कराया था। फरखुशिया